अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस 10वें पाठ में हम ये जानेंगे कि हमारे बच्चों का हमारे ऊपर क्या हक और अधिकार है। जो हमारे बच्चे हैं सही संसारी जीवन में वो हमारे लिए फूल की तरह से हैं। हमें उनका लालन पालन अच्छे से करना चाहिए, उनका जो है अच्छे से हमें प्रशिक्षण करना चाहिए ताकि वो आगे चल करके अच्छे बने, नेक बने और हमारे लिए दुख और चिंता का कारण ना बने। अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने में क्या है कि सबसे पहले सर्वप्रथम हम खुद पवित्र जीविका खाएं, पाक और हलाल रिस्क खाएं, अपनी श्रीमती को भी, अपनी पत्नी को भी हलाल और जायज़, पवित्र और शुद्ध भोजन खाना, हराम का ना हो। इस तरह यानी अच्छा खाना खिलाना ताकि हमारा वो हलाल का खून बनेगा, अच्छा रक्त बनेगा, उससे जो हमारी औलाद होगी वो भी अच्छी होगी। इसी तरीके से हम अच्छी एक पत्नी का चुनाव करें जो नेक हो, जिसका आचरण, जिसकी आदत अच्छी हो और वो जो है बच्चों का प्रशिक्षण सही से कर सके। फिर जब बच्चा पैदा हो जाए, मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ, तो 7वें दिन उसके नाम से अकीका करें, उसका अच्छा सा नाम रखें और उसका खतना भी करना ये अपने उसके माता पिता के ऊपर अनिवार्य ये हक है। इसी तरीके से उनके साथ नरमी करना, सहानुभूति करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना और उनके खाने पीने का व्यवस्था करना और अच्छा से अच्छा जो है अच्छे तरीके से उनकी प्रशिक्षण, उनकी तरबियत करना और इसी तरीके से उनके शिक्षा और तालीम का व्यवस्था करना, ये भी उसके माता पिता की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि वैसे छोड़ दिया, अपने में मस्त है, बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पढ़ाने का, लिखाने का, उसकी तरबियत की सारी जिम्मेदारी उसके माता पिता के ऊपर है। उसको यानी उस पर लगाएं, मश्क कराएं, एक्सरसाइज कराएं नेक काम करने का, फ़र्ज नमाज पढ़ने का आदेश दें, नफिल नमाजों का भी पढ़ने का उनको पाबंद बनाएं और जब वो बड़े हो जाएं तो उनकी शादी भी कर दें। ये माता पिता का अधिकार है और उनसे उनके यानी अल्लाह ताला उनसे पूछेगा अगर उन्होंने अपने जो है हक को पूरा नहीं किया, उसमें कमी और कोताही की। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वलवालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा। ये भी बात है कि दूध पिलाना जो है बच्चों को 2 साल दूध पिलाना, ये यानी बच्चों का हक है। कुछ लोग बहुत पहले दूध नहीं, 2 साल तक बच्चे दूध पिएंगे, ये उनका हक है। उसके बाद जो है दूध छुड़ाया जाए, उससे पहले जो है नहीं छुड़ाना चाहिए। हौलैनि कामिलैन, 2 साल, पूरा 2 वर्ष तो दूध की जो है मुद्दत रज़ाअत जो है वो पूरी होती है। और जो उसका पिता है बच्चे का, वो जो है जो औरत दूध पिला रही है यानी उसकी माता है या कोई है, तो उसके खाना का, कपड़ा का, सारी चीज़ों का व्यवस्था उसका बाप करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया दूसरी जगह पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। यहाँ भी हमें ये इस बात पर जोर दिया गया, हमें यह आदेश दिया गया है कि हम अपने बच्चों का भी ध्यान दें। अल्लाह ताला फरमाया कि अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने अहल व अयाल को, अपने परिवार को आग से बचाओ, आग से बचाओ, उस प्रज्वलित आग से बचाओ जिसके ईंधन स्वयं मनुष्य हैं, स्वयं इंसान हैं और जिसके ईंधन पत्थर है, जिसको पत्थर और आदमियों से जिसको जो भड़काया जाएगा। उस आग से बचाने के लिए कैसे बचा सकते हैं? उनको सही तालीम दे करके, सही प्रशिक्षण करके, सही रास्ते पर लगा करके। और कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को जो है कत्ल कर देते हैं। ख़ास तौर से जब बच्ची की पैदाइश की बात सुनते हैं तो बड़े निराश हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि कुछ लोग जो है अभी अल्ट्रासाउंड करवा के, चेक करा के, बच्ची यानी 3-4 महीने की भी हो जाती है ना, फिर भी उसको जो है सफाइया करवा देते हैं। ऐसा नहीं, ये बहुत भयंकर जुर्म है, बहुत ही जघन्य अपराध है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। अपने बच्चों को भूखमरी के डर से,
विपन्नता के दर से, दरिद्रता के दर से जो है उनको मत मारो, उनकी हत्या मत करो। जो बच्चे आने वाले हैं उनको आने दो संसार में, क्योंकि अल्लाह ताला उनको खिलाता है, अल्लाह उन्हें भोजन प्रदान करता है, तुम नहीं खिलाते। हम अल्लाह ताला फरमाता है हम तुमको भी खिलाते, तुम्हारे बच्चों को भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो देखें अगर कोई परेशानी ना हो, कभी कभी महिला के लिए, स्त्री के लिए, पत्नी के लिए बड़ी परेशानी होती है, कमज़ोर हो, उसकी जान की खतरा है, तो बच्चे इस वक्त जो है ना पैदा करें। लेकिन अगर कोई परेशानी नहीं है तो बच्चों को यानी बिला वजह पैदा ना करना या रोक टोक करना, ऐसी तरीके से जो है यानी ये कहना कि बहुत बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कौन खिलाएगा पिलाएगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला खिलाने पिलाने वाला है। बल्कि हम देखते हैं कि जिनके बच्चे ज़्यादा है वो मालदार हो जाते हैं, जिनके बच्चे कम है वो गरीब हो जाते हैं। तो खिलाने वाला पिलाने वाला, चाहे बच्चे ज़्यादा है चाहे कम है, मालदार करने वाला और गरीब करने वाला अल्लाह है। धन देने वाला और धनों को छीनने वाला ये अल्लाह है। तो इस वजह से जो है हमें ये काम करना चाहिए। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बच्चे की पैदाइश हो, हम उसका पूरा ध्यान दें, 7वें दिन उसका अकीका करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-गुलाम मुर्तहनुन बिअक़ीक़तिही, कि हर बच्चा अपने अकीका के बदले में रेहन में होता है, गिरवी में होता है। क्या मतलब कि जैसे कोई चीज़ हम गिरवी रख देते हैं, रेहन में रख देते हैं, अब हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, इल्ला कि फिर उसको छुड़ा लें। तो जब तक बच्चे का अकीका नहीं होगा हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो 7वें दिन बच्चे के नाम से अकीका करना ये जो है सुन्नत है जी। बच्चा की तरफ से, लड़का की तरफ से 2 जानवर और लड़की की तरफ से 1 जानवर ज़बह किया जाएगा और 7वें दिन उस बच्चे का नाम रखा जाएगा और उसके सर के बाल को भी साफ किया जाएगा। सर के बालों को भी क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा, उसका मुंडन किया जाएगा 7वें दिन और उसका नाम रखा जाएगा। तो ये भी उनके माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का अकीका करें। इसी तरीके से अपने सारे बच्चों के दरमियान जो है हमें अदल और इंसाफ यानी न्याय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, दुखियाई नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया साउ बैन औलादिकुम फिल अतिया, कुछ अगर हदिया दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, 2-3 बच्चे हैं तो सबको बराबर बराबर दीजिए, जैसा जिसका अधिकार है वैसे दीजिए। ये नहीं मतलब किसी को कम किसी को ज़्यादा दे, नहीं, इससे उनके दिल जो है टूट जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबके साथ जो है जो दया, जो प्रेम, जो स्नेह एक के साथ करते हैं, सब बच्चों का भी वैसे ही हक और अधिकार है। और एक बहुत ही प्यारी बात वो क्या है जिसको हम सबको जानने की ज़रूरत है कि जैसे कि मैंने बताया कि हम बच्चों को अच्छे से उनका प्रशिक्षण करें, अच्छे से उनकी तरबियत करें, नमाज में लगाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि अपने बच्चों को नमाज का आदेश दो जब उनकी उम्र, जब उनका एज जो है 7 साल 7 ईयर्स का हो जाए, यानी वो जो 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज का आदेश दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और अगर 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़ें तो उनको मार मार के नमाज पढ़ाओ जी, उनको सजा दो और कहो कि वो नमाज पढ़ें, यानी जोर दे करके मार करके जो उन्हें नमाज पढ़ाओ 10 से, और जब बालिग हो जाएंगे तो नमाज तो अनिवार्य हो जाएगी। और एक बात और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिअ, जब 10 साल के हो जाए बच्चे तो उनका बिस्तर अलग कर दो, बिस्तर अलग कर दो जी, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो या लड़की ही क्यों ना हो। अगर एक बिस्तर है, बड़ा सा बेड है, तो कंबल कम से कम अलग अलग होना चाहिए दोनों का, ये सही तरीका है, तो ताकि अलग अलग बच्चे सोएं। ये हमारे इस्लाम का नियम है और क़ानून है और इसकी बहुत ही हिकमत है, इसकी बहुत ही बुद्धिमत्ता है, इसका बहुत सारा फ़ायदा है जो मतलब बुद्धिमान लोग हैं वो समझते हैं। मेरे भाइयों, बस यही सच तो जान लेते हैं हम कि और बच्चों के साथ साथ जो है हमारे भाई लोग हैं उनका भी हमारे ऊपर आदेश है, हमारे ऊपर जो अधिकार है। भाई हैं, बहन हैं, सबका हमारे ऊपर अधिकार है। सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार, सद्भावपूर्ण व्यवहार, नम्रतापूर्वक व्यवहार, मिलने जुलने वाला व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ अच्छे आचरण से, अच्छे नैतिक से, अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए हमको, हुस्न सलूक का मामला करना चाहिए। अगर छोटे हैं फिर भी और बड़े हैं फिर भी, अगर छोटे हैं तो दया के पात्र हैं, उनको दया करना चाहिए, उनके साथ दया, उनके ऊपर दया करनी चाहिए, और बड़े हैं तो उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। ये हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो छोटों पर दया न करे और बड़ों का आदर और सम्मान न करे वो हम में से नहीं है। और एक हदीस के अंदर है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, फिर अपने बहन के साथ, फिर अपने भाई के साथ,
यानी सबसे ज़्यादा हमारा अधिकार हमारे ऊपर किसका है? हमारे माँ का सबसे ज़्यादा अधिकार है, उसके बाद बाप का नंबर, उसके बाद बहन का, उसके बाद भाई का, फिर नहीं उससे जिससे जो है जिसका रिश्ता है, ऐसे ही सबको जो जिसका हक है, जैसा जिसका अधिकार है, हमें उसको वैसा ही अधिकार देना चाहिए, देने का प्रयास करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की जो है कोताही नहीं करनी चाहिए, और जो है उसके विपरीत हमें नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत फसाद होता है, उपद्रव होता है, लड़ाई होती है। अल्लाह ताला हम सबको जो है कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मेरे भाइयों, कल जो है पति पत्नी की क्या अधिकार है वो हम बातें सीखेंगे। बस मुख्तसर में हमने संक्षिप्त में बताया कि बच्चों के अधिकार हमारे ऊपर क्या हैं। जैसा भी हो सके हम बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको सही रास्ते पर लगाएं। बड़े होंगे तो इंशाल्लाह हमको वो फ़ायदा देंगे। हम बचपन में उनकी परवरिश सही से नहीं करते हैं, बाल्यकाल में उनकी प्रशिक्षण सही से नहीं करते हैं, और जब बड़े होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है। तो शुरू ही से जो है हमको प्रयास करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको जो है सही अमल करने की और बच्चों की सही तरबियत, सही प्रशिक्षण करने की शक्ति, क्षमता और तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।